नमस्कार साथियों। हिंदी के कालजयी रचनाकार श्रृंखला के अंतर्गत हम संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए, लोक चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उनकी 4 यात्राएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जो उदासी के नाम से जानी जाती हैं। उनकी 3 यात्राओं की चर्चा हमने पहले व्याख्यान में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उनकी चौथी यात्रा को लेकर के। चौथी यात्रा उनकी सतनाम प्रचार की यात्रा कहलाती है और ये यात्रा वे प्रारंभ करते हैं मुल्तान से। मुल्तान पहुंचते हैं और वहाँ फ़कीर बहाउद्दीन मखदूम से भेंट करते हैं। सूफ़ी फ़कीर वहाँ पर मुल्तान में उस समय उनका डेरा था और जो बहाउद्दीन मखदूम थे वह उनके प्रधान माने जाते थे और सभी फ़कीर पीर जो थे वो उनके आश्रित थे। और जब गुरु नानक देव वहाँ पहुँचते हैं तो फ़कीर बहाउद्दीन मखदूम उनके पास दूध से भरा हुआ कटोरा भेजते हैं। गुरु नानक देव उस कटोरे को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये प्रतीक रूप में मेरे पास आया है। वे क्या करते हैं, उसमें 2 पताशे डाल करके और वापस भेज देते हैं। तो वास्तव में मखदूम ने वो दूध का कटोरा भेजा था भरा हुआ, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ अब किसी अन्य साधु संत की आवश्यकता नहीं है। हमारा दूध का कटोरा भरा हुआ है, अर्थात हमारे पास सब कुछ है। पीर फ़कीर यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। और गुरु नानक देव ने उसमें जो बताशे डालकर भेजे, वो बताशा दूध में डालो तो वो घुल जाता है और उसको मीठा कर देता है। तो उससे अभिप्राय यही था कि मैं यहाँ पर किसी अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया हूँ, अपितु आपके साथ समागम करके, आपके साथ संवाद स्थापित करके परस्पर प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो शेख बहाउद्दीन मखदूम भी उनके इस प्रतीक को समझ जाते हैं और वे उनसे भेंट करने के लिए आते हैं। और तब बहाउद्दीन मखदूम जो है वो उनसे 2 विशेष रूप से प्रश्न करते हैं। उनके मन में शंका आती है और वे गुरु नानक देव की परीक्षा भी लेना चाह रहे थे, तो 2 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न वो यही करते हैं कि खुदा ने अपने अतिरिक्त सबको कर्मों में बांध रखा है, इससे बचाव का उपाय क्या है? कि केवल खुदा ही है जो कर्मों से रहित है, जिस पर कर्मों का प्रभाव नहीं है, और सभी मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधे हुए। तो गुरु नानक देव जी इसका उत्तर देते हैं, यद्यपि सभी मनुष्य कर्मों से बंधे हुए, कोई भी व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है, परंतु हम जैसा कर्म करते हैं उसका वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। और इसके बचाव का उपाय वे निष्काम कर्म के लिए कहते हैं कि निष्काम भाव से सत्य आचरण करते हुए, परमात्मा में, खुदा में विश्वास रखते हुए उनको समर्पित करके कार्य किया जाए तो कर्मों का जो परिणाम है, जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वे नष्ट नहीं किए जा सकते, परंतु अपने सत्य आचरण से, अपने शुभ कर्मों से उनके परिणाम को कम किया जा सकता है। फिर वे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवत भक्ति के लिए गायन संगीत आवश्यक है? क्योंकि इस्लाम धर्म में गायन को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ उसे हराम माना जाता है, उसे तिरस्कृत किया जाता है। उस समय जो सूफी पीर थे, जो फ़कीर थे, वो गायन को उचित नहीं मानते थे। तब गुरु नानक देव ने उनका उत्तर दिया कि निर्भर करता है कि आपका संगीत किस उद्देश्य से है। यदि वह संगीत विलासिता को फैलाने वाला है, यदि वह संगीत अनुचित है, वे किसी वासना को बढ़ाने वाला है, तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता। परंतु यदि वे संगीत खुदा से जोड़ने वाला है, आपके मन के भावों को, सद्भावों को दूसरे के मन के भाव का बनाने वाला है, तो वह संगीत परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। और गुरु नानक देव स्वयं पद गायन किया करते थे और वे पद गा करके ही दूसरों को आकर्षित करते थे। उनकी वाणी से आकर्षित होकर के ही
अनेक व्यक्ति, अनेक लोग उनके अनुयायी बने, उनके भक्त बने, उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति के लिए जो शुभ संगीत है, जो पवित्र संगीत है, पावन संगीत है, जो हृदय के भावों से उत्पन्न हुआ है, वह आवश्यक है। तो जब फ़कीर भी उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और वह उनको वहाँ पर उनका आदर सम्मान करते हैं। और फिर वहाँ से वे मक्का मदीना भी जाते हैं और उसके विषय में भी एक प्रसंग आता है। पूरे सिख संप्रदाय में वो प्रसंग प्रचलित है कि वे थके हुए थे, काबा की ओर पैर करके सो जाते हैं और वहाँ कोई मौलवी आता है और वो देखता है कि ये पवित्र काबा की ओर पैर करके सोए हुए हैं, तो वो उनसे क्रोधित होता है और कह देता है कि तुम खुदा के घर की ओर पैर करके क्यों सोए हुए हो। तो गुरु नानक देव उत्तर देते हैं कि अच्छा, जिधर खुदा का घर नहीं है, मेरे पैर उधर कर दो, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था। वे क्रोध से उनके पैर को उठाता है और दूसरी तरफ घुमा देता है। तो कहते हैं कि काबा भी उस तरफ घूम जाता है। तो वो फिर दोबारा घुमाता है तो काबा भी उधर घूम जाता है। तो तब उसे समझ में आता है कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो इस तरह से परमात्मा की सर्वव्यापकता का संदेश उन्होंने वहाँ पर जाकर के प्रदान किया। तो इस तरह से अरब कंट्रीज़ में घूमते हुए, वहाँ लोगों को जागृत करते हुए, उनमें चेतना जगाते हुए वे वापस आते हैं। और उसी समय में बाबर का आक्रमण होता है सैयदपुर में, और गुरु नानक देव ने स्वयं उनके उस आक्रमण को, उनके अत्याचारों को अपनी आंखों से स्पष्ट देखा। और उनकी बानी में उसका वर्णन भी मिलता है कि बाबर जो है वो जंज लेकर के आया, किस तरह से अब बारात लेकर के आया है, और फिर किस तरह से उन्होंने कत्लेआम किया, निरीह जनता को लूटा, उनका धन लूटा, उन्हें गुलाम बनाया, स्त्रियों के साथ अत्याचार किया। तो उसका वे बड़ा विरोध भी करते हैं। और फिर वहाँ से वे करतारपुर आते हैं और करतारपुर में फिर स्थायी निवास करते हैं। मृत्यु पर्यंत फिर वे करतारपुर में ही रहते हैं। और वहाँ आकर के उन्होंने श्रम को महत्व दिया। उनका परिवार भी उनके साथ रहता है, उनके दोनों बेटे श्रीचंद भी और लक्ष्मीचंद भी उनके साथ रहते हैं, पत्नी भी। और वहीं पर वे स्वयं खेतों में काम करते हैं। रोज़ सुबह उठ कर के नदी में स्नान करना, खेतों में काम करना, पक्षियों को अनाज दाना खिलाना, और फिर वहाँ पर स्वयं ध्यान करना, अकाल पुरुष का चिंतन करना, और फिर जन सामान्य को प्रबोधित करना, प्रवचन देना। तो ये इनका नित्य प्रति का नियम रहा। और वहाँ शब्द कीर्तन और सत्संग चलता रहता था। समाज को प्रबोधित करने का कार्य वहाँ निरंतर चलता रहा। और वहीं पर उन्होंने अनेक आदर्श भी स्थापित किए। एक ये आदर्श था, एक ये परंपरा चली आ रही थी कि गुरु का पुत्र ही आगे उनका उत्तराधिकारी बनता है। जो महंत परंपरा थी, सामंती परंपरा थी, उसमें उनका बेटा ही बनता था। परंतु गुरु नानक देव इस परंपरा का विरोध करते हुए योग्यता को महत्व देते हैं और अपने पुत्र को, जो योग्य होते हुए भी, उसे अपना उत्तरदायी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह संन्यास को अधिक महत्व देता था, जबकि गुरु नानक देव ने गृहस्थ जीवन के परित्याग की बात कभी नहीं की। उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए प्रभु भक्ति करने का संदेश दिया है। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख होकर और संन्यास धारण करके वनों में रहने को बल नहीं दिया। योगियों को भी यही उपदेश देते रहे कि इससे तो केवल तुम्हारा कल्याण होगा, लोक कल्याण नहीं होगा। लोक कल्याण के लिए आवश्यक है गृहस्थ में रहते हुए जन सामान्य का कल्याण किया जाए। और इस विचारधारा को देखते हुए उन्होंने लहणा सिंह को, उसकी अनेक परीक्षाएं ली और फिर उन्हें योग्य माना और उसे अंगद नाम दिया, और गुरु अंगद देव के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्हें अपना उत्तरदायित्व सौंपा, और गुरु नानक देव जी के जाने के बाद, उनके देहांत अवसान के बाद, गुरु अंगद देव जी ही उनके उत्तराधिकारी बने। और इस तरह से गुरु परंपरा में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया।
और करतारपुर में जहाँ वे रहते थे वहाँ उन्होंने 3 आधार बना दिए, 3 आदर्श स्थापित किए। सामान्य जन को वो संदेश देते थे, किरत करो, वंड छको और नाम जपो। किरत करो का मतलब नेक कमाई करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाओ, परंतु वो कमाई कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी से कमाई हुई होनी चाहिए। और जो भी कमाओ उसे अकेले ही भोग मत करो, वंड छको, वंड मतलब बांट करके उसका भोग करो। कि कोई भी व्यक्ति अकेला अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है, तो वे उचित नहीं है। तो वंड छको, बांट करके खाओ। और इसीलिए उन्होंने लंगर की परंपरा प्रारंभ की, संगत और पंगत का आदर्श रखा कि सभी पंगत में एक पंक्ति में बैठ करके भोजन ग्रहण करें। तो पंक्ति में बैठना तो ऊंच नीच का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव वो समाप्त हो गया, सब एक पंक्ति में बैठ करके खा रहे हैं। और लंगर करते हैं तो कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, कोई भी भगवान का जो भक्त है वो भूखा ना सोए, उसका मन संतुष्ट होगा, तभी वे नाम जपेगा, तभी वे भगवान की भक्ति कर पाएगा। तो इसलिए संगत और पंगत का आदर्श रखते हुए उन्होंने नाम जप को महत्व दिया और धर्मशालाओं की व्यवस्था की। वो जहाँ जहाँ भी यात्राओं के लिए जाते थे खुले में ठहरते थे, और वहीं पर जहाँ कोई सेठ वगैरह होते थे तो उनसे कह करके धर्मशालाओं को की व्यवस्था कराते थे, ताकि यात्रीगण जो आए वो धर्मशालाओं में रहे। और यही धर्मशालाएं बाद में गुरुद्वारा के नाम से जानी जाने लगी। करतारपुर में भी गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ गुरु नानक देव राय जी अब पाकिस्तान में है, और सिख समुदाय के लोग आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वहाँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने समाज को में समरसता लाने के लिए विश्व भ्रातृत्व का संदेश लेकर के मानवतावाद की प्रतिष्ठा की। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं को लेकर के। गुरु नानक देव निरंतर जो पद गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे, तो उनके द्वारा गाए गए पदों का, श्लोकों का, विभिन्न छंदों का संकलन उनके पश्चात 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया, जो आदि ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1604 में वो उनके संकलन हुआ, और आदि ग्रंथ के नाम से था, जिनमें गुरु नानक देव से पूर्व हुए संतों की वाणियाँ भी हैं, और गुरु नानक देव के बाद के 5 गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु रामदास जी के, और गुरु अंगद देव जी के स्वयं के, उनके विचार इसमें, उनके पद भी हैं। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, उनकी भी वाणी इसमें संकलित है। और 10वें गुरु फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया, और उनके बाद 10वें गुरु के बाद ग्रंथ साहिब को, उनकी रचना को, उनकी वाणी को ही गुरु मान लिया गया, और उसके पश्चात कोई अन्य गुरु नहीं बने। तो तब से लेकर अब तक गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु, साक्षात गुरु के रूप में ही पूजनीय माना जाता है। और इसमें नानक छाप से 6 सिख गुरुओं की वाणियों का संकलन किया गया है। चाहे वो गुरु अमरदास है, चाहे गुरु अर्जुन देव है, गुरु अंगद देव, सबके नाम अलग से नहीं आते हैं। महल्ला 1, महल्ला 2, महल्ला 3 से महल्ला 4, 5 और 9, महल्ला 9 गुरु तेग बहादुर की वाणी है। तो महल्ला 1 नाम से गुरु नानक देव की वाणी है, और महल्ला 2, 3, 4, 5 और 9 फिर अन्य गुरुओं की वाणियों का संकलन किया गया है। और गुरु नानक देव जी अपने कीर्तन करते हुए अपने पूर्ववर्ती संतों के उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे। तो कबीर के अनेक पद, अनेक श्लोक इसमें संकलित है, रविदास जी के, नामदेव के, त्रिलोचन के, धन्ना के, पीपा के। तो इन सभी संतों की वाणियाँ और भाटों की जो गुरु के गुणगान के, गुरु की स्तुति के रूप में प्रस्तुत की गई, उनका भी संकलन आदि ग्रंथ में हमें मिलता है। और गुरु नानक देव जी की इनके अलावा
कुछ छोटी लंबी रचनाएं और भी रही। जो आज लंबी कविता की बात की जाती है आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो उसका भी आरंभ हम देखते हैं गुरु नानक देव की लंबी कविताओं में मिलता है। तो जपजी साहब, ये उनकी लंबी कविता कही जाती है, जिसमें गुरु नानक देव के चिंतन का दार्शनिक पक्ष मिलता है। इसमें पंजाबी के पौड़ी छंद हैं, 38 पौड़ी छंद हैं और 2 श्लोक हैं। ये रचना भी सिख धर्म में पूजनीय ग्रंथ के रूप में मानी जाती है और प्रातःकाल नित्य इसका पाठ किया जाता है। जिस तरह से सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इसी तरह से सिख समुदाय में जपजी साहब का पाठ होता है। और गुरु नानक देव जी ने अपने निजी अनुभव के आधार पर परमात्मा के स्वरूप पर इसमें प्रकाश डाला है और समाज शैली में रचित है। गुरु नानक देव जी ने मानव मात्र की आशा, आस्था और विश्वास के पूर्ण विकास के लिए कुछ विचार सार रूप में प्रस्तुत किए हैं, जिनको अपनाकर मनुष्य सार्थक जीवन जी सकता है। इस रचना में सिख धर्म का विचार दर्शन तो है ही, साथ ही जीवन व्यवहार का स्रोत भी माना जाता है। तो गुरु नानक जी के दार्शनिक विचार जानने हो तो जपजी साहब को पाठ करना चाहिए। उसका अध्ययन करने से हम उनके विचारों को, उनके दार्शनिक विचारों को जान सकते हैं। एक गहन गंभीर रचना है और गुरुमुखी में लिखी हुई है। अब तो उसका हिंदी में लिप्यंतरण भी मिलता है। और इस रचना का प्रारंभ मूल मंत्र से हुआ है, जिसमें सर्वव्यापक परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया गया है। उनका स्वरूप बताया गया है कि वो क्या है। ओंकार सत नाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। कि वे एक ओंकार है। उसे जैसे हम ओम कहते हैं तो वे उसे ओंकार नाम कहते हैं। कैसा है? सत्य नाम है, सत्य स्वरूप है, सारी सृष्टि का कर्ता है, कर्ता पुरुष है। निर्भव, निर्भव मतलब भय रहित है, वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं है। निर्वैर, वैर से रहित, शत्रुता से रहित। अकाल पुरुष है, वे काल की सीमा से परे है, वे किसी काल में नहीं है। अकाल मूरत है, सगुण निर्गुण से परे है। अजूनी, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, कोई अवतार नहीं धारण। और कैसे? सैभम, सैभम अर्थात स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुए हैं। और इनको कैसे जाना जा सकता है? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है। और यही परमात्मा ही सृष्टि करता है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की जो भावना समाज में परिव्याप्त थी, जगत को मिथ्या भ्रमात्मक माना जा रहा था, वहाँ गुरु नानक देव परमात्मा द्वारा उत्पन्न सृष्टि को भी सच स्वरूप मानते हैं, सत्य मानते हैं। और इसलिए वो कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कि पहले भी सत्य था, युगों युगों से ये सत्य है, आज भी जो सत्य है, और वह आगे अनादिकाल में और आगत में, भविष्य में भी सत्य रहेगा। तो ये सृष्टि जो है परमात्मा के द्वारा निर्मित है, तो ये भी सत्य स्वरूप ही है। इसी तरह से इनकी एक दूसरी रचना है सिद्ध गोष्ठी, जिसको तद्भव रूप है सिद्ध गोष्ठी। गोष्ठी संस्कृत गोष्ठी का ही है। तो योगियों सिद्धों के साथ, नाथ योगियों के साथ, बौद्ध सिद्धों के साथ जब गुरु नानक देव जी का संवाद हुआ, तो उस संवाद में योगियों ने अनेक प्रश्न गुरु नानक देव से किए, अपनी अनेक समस्याएं रखी, और उनके साथ जो संवाद हुआ वह सिद्ध गोष्ठी के नाम से प्रचलित है। तो इस सिद्ध गोष्ठी में योग मत संबंधी अनेक मत मिलते हैं। माया, गुरु, शब्द, गुरुमुख आदि पर चर्चा यहाँ पर विस्तार से मिलती है। और इसका उद्देश्य क्या है? योग के यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत करना। तो योग को जो एक हठ योग के रूप में अपनाया गया, बाह्याचार के रूप में किंथा धारण करना, मुद्रा धारण करना, सिंगी धारण करना,
तो उस बाह्याचारों से हटा करके योग के यथार्थ स्वरूप को उन्होंने प्रस्तुत किया कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है। केवल बाह्याचार कर लेना, केवल अपने शरीर को कष्ट देना, केवल विभिन्न चमत्कार दिखा करके लोगों को भयभीत करना योग नहीं है। तो पूरी प्रश्नोत्तर शैली में, संवादात्मक शैली में यह एक लंबी कविता के रूप में रचना है। संगीतात्मकता है उसमें, 73 पदों का संकलन है और इसमें गुरु नानक देव जी ने योग संबंधी अनेक पारिभाषिक शब्दावलियों का भी प्रयोग किया है। इसके साथ साथ पंजाब में एक काव्य रूप प्रचलित है, वार काव्य रूप। पंजाबी का ये काव्य रूप है और गुरु नानक देव जी की रचनाएं सारी पंजाबी में ही हैं। और पंजाबी का भी आज का रूप नहीं, उस समय का जो 15वीं शताब्दी का लोक भाषा रूप था उसको अपनाया, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन को लोक के स्तर तक पहुंचाना उद्देश्य था। तो इसलिए उन्होंने लोक प्रचलित काव्य रूपों को अपनाया और वार काव्य रूप पंजाबी को अपनाया और 3 वार काव्यों की रचना की, माज की वार, आसा की वार और मलार की वार। इनमें परमात्मा के संबंध में वार्ता करना, परमात्मा का गुणगान करना, ये वर्ण्य विषय है। सृष्टिकर्ता का रूप, गुरु की महिमा, नाम जप, माया मर्दन और रहस्यात्मक अनुभूतियों की चर्चा इन वारों में हमें मिलती है। आशा की वार तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध और सर्वोत्कृष्ट रचना है। माज की वार, इसमें कुल 27 पौड़ियाँ हैं। पौड़ियाँ भी एक छंद होता है पंजाबी का। और गुरु नानक देव द्वारा रचित 46 श्लोक इसमें संकलित है और उसमें इसके अतिरिक्त अन्य भी श्लोक मिलते हैं, वो दूसरे गुरुओं द्वारा रचित है। और इस माज की वार में भी दार्शनिक और धार्मिक मूल्यों का चित्रण किया गया है और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। केवल दर्शन के विषय को प्रस्तुत ही नहीं किया है, दर्शन को व्यावहारिक स्तर पर लाने का एक सद प्रयास गुरु नानक देव द्वारा किया गया कि किस तरह से हम अपने जीवन में मूल्यों को धारण करें, किस तरह से नैतिक जीवन जिए, उसका संदेश इस रचना में मिलता है। ऐसे ही उनकी रचना है आशा की वार। इसमें 24 पौड़ियाँ हैं, 45 श्लोक हैं जो गुरु नानक देव द्वारा रचित माने जाते हैं और जो अन्य 15 श्लोक हैं वो गुरु अंगद देव द्वारा रचित हैं। गुरु नानक देव ने इस लघु रचना में प्रभु नाम गुणगान का महत्व बताते हुए नाम स्मरण को जीवन में उपयोगी और शील आचरण के लिए महत्वपूर्ण माना है और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो आशा की वार भी एक सर्वोत्कृष्ट कृति है जो नैतिक जीवन जीने पर और नाम स्मरण करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु में लीन होने का एक सद संदेश प्रदान करती है। इसी तरह से इन गुरु नानक देव की कई अन्य रचनाएं भी हैं। एक है रई रास, जिसका पाठ रात को किया जाता है। आशा की वार जप जी साहब का प्रातः पाठ किया जाता है और रई रास का पाठ रात को किया जाता है। इसमें परमात्मा की अनंतता, व्यापकता और गौरव गान है। एक अन्य रचना है सोहिला। सोहिला एक लोक गीत है, एक लोक छंद है और आचार परक काव्य रूप है। मांगलिक गीत के रूप में तुलसीदास ने भी अनेक सोहिला लिखे हैं, गुरु नानक देव ने भी, कबीर दास आदि संतों ने भी सोहिला लिखे हैं। और ये सोहिला जो हैं परमात्मा की प्रशंसा में, परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के प्रति अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। गुरु नानक देव ने जो सोहिला लिखा, एक सोहिला बड़ा प्रसिद्ध है। जय घरी कीरति आखिए कर्ता का होई विचार, तिस घर गावो सोहिला सिबरी हो सिरजनहार। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला, हौ वारी जितु सोहिले सदा सुख होई। कि तुम लोकगीत में गाया जाते हैं सोहिला, मंगल गीत लौकिक समाज में किए जाते हैं और लोक में विवाह आदि के अवसर पर गाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम क्या लोग सोहिला गाते हो
कि मैं तो वो सोइला गाता हूँ जिससे सभी जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से उन्होंने आरती काव्य रूप भी अपनाया, जहाँ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने आरती का सच्चा मर्म समझाते हुए विराट देव की आरती प्रस्तुत की थी, जहाँ कहा था गगन में थाल रवि चंदा आदि करके। इसी तरह से उन्होंने 12 मासा की भी रचना की। ये भी एक लोक गीत के रूप में, एक लोक काव्य रूप है। और 12 मासा में इन्होंने चैत्र मास से प्रारंभ करके फागुन मास तक 17 पदों की रचना की, जिसमें आत्मा की परमात्मा से वियोग की स्थिति से आरंभ करके और फिर आत्मा परमात्मा के मिलन तक की सुखद यात्रा का वर्णन किया है। पूरे संत साहित्य में हम देखते हैं, संत परंपरा में जीवात्मा को स्त्री रूप में और परमात्मा को पुरुष रूप में माना जाता है। परमात्मा को पति रूप में और जीवात्मा को पत्नी रूप में कहा गया है। कबीरदास भी कहते हैं, हरि मोरे पियो मैं हरि की बहुरिया। इसी तरह से गुरु नानक देव भी परमात्मा को पुरुष रूप में, पति रूप में मानते हैं और जीवात्मा उनके वियोग में तड़पती रहती है और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। सूफियों ने भी 12 मासा का वर्णन किया। नागमती का विरह वर्णन हम जायसी के पद्मावत में देखते हैं। कबीर ने, दादू दयाल ने भी 12 मासा लिखा और इसी तरह से गुरु नानक देव ने भी। पर गुरु नानक देव के 12 मासा में केवल वियोग का वर्णन ही नहीं है। चैत्र महीने से वियोग प्रारंभ होता है, परंतु फागुन तक आते आते आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने लोक काव्य रूप को अपना करके अपनी दार्शनिक चिंतन को, आध्यात्मिक चिंतन को समाज पर लेकर गए। इसी तरह से एक अन्य काव्य रूप है तिथि। तिथि तद्भव रूप है तिथि का। तिथि दिनों के हिसाब से, तो समाज में विभिन्न तिथियों से संबंधित अंधविश्वास थे। अष्टमी तिथि को, एकादशी को, पूर्णिमा तिथि को, अमावस तिथि को, कुछ तिथियों को शुभ माना जाता था, कुछ को अशुभ माना जाता था। तो इस तरह के अंधविश्वास को दूर करने के लिए सभी दिन भगवान के हैं, सभी दिन एक समान है, सभी तिथियां बराबर हैं, ये बताने के लिए उन्होंने राग बिलावर के अंतर्गत प्रत्येक तिथि का आध्यात्मिक परिचय प्रस्तुत करते हुए तिथि की रचना की। इसी तरह से वर्णमाला पर आधारित भी इनकी कृतियां 2 हैं, ओंकार और पट्टी। जैसे हिंदी में अ से स्वर और व्यंजन की पूरी वर्णमाला है, उसी तरह से पंजाबी में ओंकार से प्रारंभ करके और इन्होंने पंजाबी वर्णमाला के अनुसार 2 रचनाएं की, ओंकार और पट्टी, जिसमें उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक चिंतन प्रस्तुत किया है। नाम जप, गुरुमुख का महत्व उसका मुख्य वर्ण विषय है। पट्टी में उन्होंने परमात्मा की स्तुति और जीवात्मा द्वारा उसकी प्राप्ति पर बल दिया है। इस तरह से मित्रों, आज हमने गुरु नानक देव जी की व्यक्तित्व, उनकी जीवन की में जो विभिन्न यात्राएं उन्होंने की, उसका क्या परिणाम रहा और जो उनके द्वारा रचनाएं रची गई, उनके विषय में चर्चा की। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।